69,000 सहायक शिक्षक भर्ती का घमासान अब उस बिसात पर आ खड़ा हुआ है, जहां एक तरफ वो अभ्यर्थी हैं जो आरक्षण घोटाले के आगोश में अदालत के आदेश को जल्द से जल्द अमल में लाने की अपील कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर वो चयनित अभ्यर्थी हैं जो इस फैसले की चपेट में आकर नौकरी बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं। ये पोस्टर और ये नारेबाजी 69,000 शिक्षक भर्ती के ये वो अभ्यर्थी हैं जो चयनित हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद हाशिए पर आ खड़े हुए हैं। आरक्षण घोटाले के आरोप में ऐसे तमाम पोस्टर इस प्रदर्शन में दिखाई दिए, जिनमें आंकड़ों के जरिए आरक्षण का अंकगणित लिखा है। सामान्य वर्ग के इन अभ्यर्थियों की एक दलील है कि जब सामान्य को 20,310 सीट मिली है, तो 19,000 का घोटाला कैसे? हर जगह रूमर ये फैलाया जा रहा है मात्र इनको 3% आरक्षण मिला, यही तो आप जानते हैं, और 19,000 सीटों का घोटाला हुआ। अब 3% में ये लोग 32,000 लगे हैं, तो 27% पूरा करने में 1 लाख से ऊपर चला जाएगा केवल ओबीसी, उतनी तो भर्ती भी नहीं है। विकल्प के तौर सबसे पहला हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से हमें पूरी न्याय की उम्मीद है, वहाँ से जो भी होगा वैसा करेंगे। वहीं हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी अब सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ऐसी संभावना को देखते हुए ओबीसी अभ्यर्थियों ने भी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक दे दी। इन अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की है, ताकि सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला लेने से पहले उनके पक्ष को भी सुने। माननीय हाईकोर्ट का जो आदेश है उसके पालन में हमारी लिस्ट जल्द से जल्द जारी कर दी जाए। जो संशोधित लिस्ट है, हमारे लिए शेड्यूल जारी कर दिया जाए कि कब हमारी नियुक्ति होगी, कब हमारा काउंसलिंग होगा, कब हम लोग यहाँ 4 साल से 5 साल से दर सड़कों पे भटक रहे हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मेरा निवेदन है, माननीय मोदी जी से भी निवेदन है, और जो पिछड़े वर्ग के नेता केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, अनुप्रिया पटेल, सबसे निवेदन है कि हम लोगों के लिए काम करें। हम लोग के लिए कोई जल्दबाजी नहीं है, ये हम लोग बहुत लंबा समय संघर्ष किए, बहुत लंबा लड़ाई लड़े। हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस भर्ती से जुड़ी 1 जून 2020 और 5 जनवरी 2022 वाली चयन सूचियां भी रद्द कर दी गई हैं। लेकिन इस बीच 6800 वाले अभ्यर्थी भी नियुक्ति की मांग को लेकर लखनऊ में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा एक धड़ा नई शिक्षक भर्ती वालों का भी है। कुल मिलाकर इस मुद्दे पर सियासी घमासान भी जोरों पर है। सरकार और विपक्ष में वार पलटवार का सिलसिला भी खूब चल रहा है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा है कि कंप्यूटर के इस युग में 3 घंटे में नई लिस्ट बन सकती है, तो 3 महीनों का समय क्यों? वहीं सरकार कह रही है कि हम हाईकोर्ट के आदेश का पालन करेंगे। मुझे उम्मीद है जो बच्चों की मांग है उनके साथ नाइंसाफी नहीं होगी, उनको हक मिलेगा। जो उनकी आरक्षण की लड़ाई थी, जो भेदभाव का सूची बनाई थी सरकार ने, हमें उम्मीद है कि उन बच्चों को न्याय मिलेगा। उन बच्चों ने बहुत लंबा संघर्ष किया है, शायद इतना बड़ा आंदोलन, इतने लंबे समय तक आंदोलन किसी ने नहीं किया होगा जितना 69,000 वाले शिक्षक भर्ती वालों ने किया है। सरकार ने, विभाग ने इस विषय की समीक्षा की है और मुझे विश्वास है कि जो भी लोग इसमें हैं, किसी के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होगी और किसी युवा के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। बहरहाल हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 9,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में नियमों के तहत 3 महीने में नई लिस्ट बनाकर रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया। लेकिन सभी पक्ष के अभ्यर्थी अब सड़क पर उतर आए हैं। एक तरफ नौकरी पाने की लड़ाई है, तो दूसरी ओर नौकरी बचाने की जद्दोजहद। ऐसे में सवाल यही है कि अब तो बढ़ रहा घमासान आखिर कैसे होगा समाधान?